हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज मैं और सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट इज अराउंड द कॉर्नर और बहुत ही नजदीक आने वाला है एक हफ्ते में। लेकिन अप्रैल अटेम्प्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट माना जाता है। लेकिन फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हम जनवरी अटेम्प्ट को सीरियसली दें सर, या फिर अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी करें अगर हमारी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है। तो आज हम इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, थोड़ी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन सा अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है और किसके क्या क्या फायदे हैं, और थोड़ा कैटेगराइज भी करेंगे बच्चों को कि अगर आप कोई स्टूडेंट है जिसकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी है तो वो किस पे फोकस करे, या तैयारी बहुत ज्यादा नॉर्मल टाइप है, बहुत सिलेबस नहीं कंप्लीट हो तो किस पे फोकस करे। तो थोड़ा उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करते हैं। सर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और रियली में क्वेश्चन बच्चे बहुत पूछते हैं। जो बच्चे बहुत अच्छे हैं उनका पूछने का एंगल कुछ अलग होता है, और जो बच्चों की तैयारी नहीं चल रही है अच्छी, ये क्वेश्चन उनका ज्यादा होता है और वो बहुत कंफ्यूज भी होते हैं और उन्हें प्रॉपर सजेशन भी नहीं मिलता है। तो आज इस पे बहुत ही टू द पॉइंट आकर इस पे आंसर करेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ ये होगा, आपको बहुत एग्जैक्टली हम बताते हैं कि जनवरी अप्रैल या आगे भी कोई मूव ऑन करना चाह रहा है 1 ईयर आफ्टर, तो आपके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर हम ऐसे स्टूडेंट्स की बात करें जिनकी तैयारी 100% है या सिलेबस हो चुका है, जो पूरी तरह से शुरू से फोकस्ड है कि मुझे जनवरी अटेम्प्ट अच्छा करना है, तो मुझे लगता है उनके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि सर जनवरी अटेम्प्ट इज ऑब्वियसली मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा फिर फरवरी मार्च में अगर बोर्ड एग्जाम दे रहा है वहां पे थोड़ा बिजी रहता है, फिर आगे एडवांस की तैयारी भी करता है, तो अप्रैल में उतना प्रेशर वो नहीं लेना चाहता। तो जनवरी अटेम्प्ट में बच्चा चाहे प्री बोर्ड चल रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, लेकिन स्टिल ही और शी इज ट्राइंग कि यार मैं जनवरी में बहुत अच्छा करूं। तो उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी एकदम एप्रोप्रिएट चल रही है ना, जिनका सिलेबस हो चुका है, थोड़े कॉन्फिडेंट है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है बट ठीक है नॉर्मल चल रहा है, तो जनवरी अटेम्प्ट आई थिंक उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हर एक एंगल से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आपको अगर बोर्ड एग्जाम देने हैं, अगर आप ड्रॉपर भी हो तो आपको एडवांस की तैयारी करनी है, अप्रैल की अपने आप हो जाएगी फिर। तो जनवरी इज ऑब्वियसली मोर इंपॉर्टेंट अगर आपकी तैयारी जो है एकदम अप टू द मार्क है। एक बार जनवरी अच्छा हो गया तो कॉन्फिडेंस भी ऊपर है, बिल्कुल बढ़ कि कुछ होना तो है नहीं, और सेकंड पे प्रेशर भी नहीं आएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप एडवांस की खुल के तैयारी कर सकते हो। तो बहुत बच्चे जो बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, इनकी तैयारी हो चुकी है या 100% सिलेबस हो चुका है, आई थिंक दे आर ट्राइंग कि यार हम जनवरी में ही फोड़ दें। लेकिन आप उन बच्चों की बात करते हैं जिनका सिलेबस 70-80% है या मे बी उसके नीचे है, 40-50-60% के आसपास सिलेबस हुआ है, या कोचिंग में सिलेबस खत्म नहीं हुआ, या फिर आपने बहुत लेट ड्रॉप किया है, 11वीं-12वीं में तैयारी नहीं करी है। सब प्रैक्टिकल मुद्दा एक और भी है इनका, लास्ट में आके मॉक देते हैं, हमेशा टेस्ट और क्वेश्चन से बच रहे होते हैं, तो लास्ट में जब इनके नंबर कम आते हैं तो अब ये सोचते हैं अब क्या करें। और इनमें सर ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 12th में पढ़ रहे हैं, और आपको पता है 12th के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो बच्चे को लगता है सर जनवरी तो बहुत जल्दी आ गया, अभी तो 12वीं 11th भी रिवाइज नहीं करी, और आगे बोर्ड आ जाएंगे तो अप्रैल फिर आगे एडवांस आ जाएगा। तो मुझे लगता है मैक्सिमम सेक्शन ऑफ बच्चा वो है जो अभी 12th में है, क्योंकि जो ड्रॉपर है कहीं ना कहीं बच्चे ने पूरे साल बिना स्कूल के मेहनत की होगी, तो जनवरी के लिए तैयारी की होगी, कुछ टॉपिक्स बचे होंगे तो वो अप्रैल में कर लेगा। तो उन बच्चों की बात करते हैं जो या तो ड्रॉपर में लेट ड्रॉप किया है, या फिर सिलेबस ज्यादा खत्म नहीं हुआ है, या फिर जो 12th के बच्चे हैं जिनकी तैयारी कहीं ना कहीं मतलब थोड़ी हिकअप्स पे चल रही है कि नहीं अभी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं 11th क्लास में। तो उनके बारे में सर आप क्या बोलेंगे। सर बस एक ही सजेशन में कहूंगा, सर बच्चे ना जनरली एक हमेशा से एक लफ्ज यूज करेंगे, सर मेरा कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, शुरू से अभी से तैयारी शुरू करो हो जाएगा। दिक्कत बोलने से और मोटिवेशन से नहीं है, किसी के 2 गाने सुने मोटिवेट हो गया, ऐसा नहीं है। सर मुझे लगता है ना बच्चों का अपना जैसे किसी बच्चे, अभी मुझे एक बच्चे ने फोन किया कि सर मेरा बिल्कुल खराब जा रहा है, 110 नंबर आ रहा है, 100 नंबर आ रहा है, तो उसके टीचर ने बोल दिया तुम अप्रैल कर लो या किसी को ड्रॉप कर लो, कह दिया। दिक्कत कोई डिसीजन में नहीं है, दिक्कत ये है कि जो आप करते आ रहे थे वही फिर करोगे क्या। तो फिर आपका मतलब पैटर्न बदला, अपना पढ़ने का स्टाइल बदला, क्वेश्चन के प्रति अप्रोच बढ़ाया। अगर आप वही की बस थ्योरी पढ़ लेंगे अपने आप से बन जाएगा। अगर मुझे लगता है कि अगर आप अपना पैटर्न नहीं बदल रहे, एक्शन प्लान नहीं बदल रहे, तो आप मुसीबत में हो और आप सिर्फ टाइम किल कर रहे हो। मैं बहुत फ्रेंकली बता रहा हूँ। और मैक्सिमम बच्चे सर मुझे लगता है कई बच्चे इससे फंसे रहते हैं ट्रैप में। उनको लगता है अरे 2 चैप्टर का भी थ्योरी पढ़ लूंगा, जनवरी के बाद और पढ़ लूंगा, अपने आप बन जाएगा। अप्रैल आता है फिर से वही इशू, नंबर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पे ना आपको, मेरे को ऐसा लगता है सर, जिन बच्चों का सिलेबस 50-60-70% खत्म हुआ है, मुझे लगता है जनवरी अटेम्प्ट के लिए जितना सिलेबस हो गया है
उसका तो आपने रिवीजन या मॉक टेस्ट वगैरह आप दे रहे होंगे। बिल्कुल। जो सिलेबस आपका नहीं हुआ है, मान लो उसमें कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको लगता नहीं यार ये थोड़ा सा इजी है या मे बी हाई वेटेज है या ज्यादा सवाल आते हैं, तो आप उसका लास्ट ईयर के सिर्फ पेपर रिवाइज एग्जैक्टली बिल्कुल कंप्लीट छोड़ के मत जाओ, है ना। जैसे आपने कोई 70% या 60% सिलेबस खत्म हो गया, आपके मैथ्स में जैसे 5 चैप्टर बचे हैं, फिजिक्स में 5 बचे हैं, केमिस्ट्री में 15 चैप्टर बचे हैं टोटल मिला के, टोटल मान लो 60-70 चैप्टर्स होंगे। आपने 50 चैप्टर कर लिए, आपके 20 चैप्टर बचे हुए हैं अभी, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका सिलेबस 70% के आसपास, 60-70 के आसपास मुझे लगता है सबने खत्म कर लिया होगा अप्रोक्सीमेटली। तो आप जो बचा हुआ सिलेबस है उसे पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर सकते, जनवरी तो बहुत ही कम टाइम बचा है, लेकिन आप लास्ट ईयर के पेपर से उसके वो सवाल लगा सकते हो जो आपको समझ में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो सर समझ में नहीं भी आते हैं, यार ये चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं हुआ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो मत टाइम वेस्ट करो उसमें। लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो देखते ही एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, समझ में आ जाते हैं, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो मैथ्स में फिर भी बहुत सारे ट्रिकी से लेंथी सवाल होते हैं, तो आप उन चैप्टर्स की आप ये कर सकते हो कि उन चैप्टर्स का थोड़ा सा जो एक आउटलुक ले सकते हो और बेसिक्स वाले क्वेश्चन कर सकते हो लास्ट ईयर के। ऐसे आप अपना सिलेबस कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा, क्योंकि कई बार क्या होता है सर, जो चैप्टर छूटे हुए हैं हमारे, बच्चा मोस्टली टफ चैप्टर छोड़ देता है, थोड़े लो वेटेज वाले छोड़ देता है, लेकिन उसमें से भी कई बार ना बहुत इजी सवाल निकल के आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जनवरी अटेम्प्ट में भी आपका भले 60-70% सिलेबस हुआ है, रिमेनिंग करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन आप लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स देखकर और उसके कुछ इजी क्वेश्चंस करके एक आइडिया ले सकते हो। जस्ट इन केस अगर आसान क्वेश्चन आया तो आप लूज नहीं करोगे मार्क्स। अप्रैल और आगे के अटेम्प्ट पे बिल्कुल जाइए, बट क्वेश्चन सॉल्विंग एटीट्यूड बढ़ाइए। जैसे अभी सर ने कहा कि आपको जो भी बच गया है, तो ये मत पढ़ो कि हम किसी से थ्योरी पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स थ्योरी आप बेटर वे में पढ़ो, बट क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा बनाओ, कन्वर्जन लाओ, आंसर देखो, और ये 10 दिनों 15 दिनों में जो मैक्सिमाइज कर सकते हो करो, ये आपको अलग ही कॉन्फिडेंस देगा जी। और बहुत देखो, जनवरी अटेम्प्ट हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट होता है, तो एक्चुअली में होता है, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट पहला अटेम्प्ट होता है, साइकोलॉजिकली आप थोड़े फ्री होते हो कि यार एक अटेम्प्ट और है, तो इसमें अगर आप बेस्ट कर लोगे तो अगले में प्रेशर नहीं आएगा, इनफैक्ट एडवांस या बोर्ड्स के लिए भी आप तैयारी खुल के कर पाओगे, है ना। तो बहुत अच्छा चांस होता है जनवरी अच्छा करने के बाद आपको और अच्छा सक्सीड करने का। जनवरी में अगर आप ये सोच के चलोगे यार एक अटेम्प्ट और है तो लो छोड़ देते हैं, आराम से करते हैं, वो ले बैक एटीट्यूड है कि नहीं मुझे नहीं करना है या बाद में कर लेंगे, तो अगर आप ऐसे एटीट्यूड से जाओगे तो फिर आपके लिए अप्रैल अटेम्प्ट बहुत ज्यादा प्रेशराइजिंग होगा और आप एडवांस में भी कहीं ना कहीं फिर आपको कम टाइम मिलेगा। तो मेरे को लगता है कि जिन बच्चों की तैयारी थोड़ी कम हुई है उसका हमने तोड़ आपको बता दिया है। जो चैप्टर छूट गए आप जनवरी अटेम्प्ट के पिछले साल के जनवरी अप्रैल के पेपर्स देख लो, जो भी समझ में आते हैं वो देख लो, बहुत टाइम मत लगाओ उनमें, ज्यादा नहीं तो 1 से 2 साल देख लो। बिल्कुल हाँ, नहीं तो लास्ट ईयर भी बहुत होगा, अब तो टाइम इतना कम बचा है। लेकिन उसके बाद जो चैप्टर्स आपके बच गए हैं, जनवरी जैसे ही पेपर खत्म होगा सर, इनको फरवरी में वो चैप्टर्स पहले तैयार करने हैं। वो चैप्टर तैयार करने के बाद आप उनको, और वो चैप्टर आपने इसलिए छोड़े हुए या तो आपके टफ होंगे या वीक होंगे, तो उनको आप बेसिक्स लेवल पे ही कवर करो। मैं तब भी नहीं बोल रहा कि आप बहुत ज्यादा डीप डाउन उसमें जाओ, बेसिक लेवल कवर करो, और जो आपने कर लिए हैं चैप्टर उनके आप हल्के फुल्के एडवांस के भी साथ साथ सवाल लगा सकते हो, है ना, या स्पेशली उन चैप्टर के जो हाई वेटेज है। और सर ये सारा डिपेंड करता है कि आपके मॉक में परफॉर्मेंस क्या आ रहा है। बिल्कुल। अगर जिस करीब के अब कोई बच्चा बहुत पुअर स्थिति में है, तो हो सकता है वो बस ये कोशिश करे कि किसी तरह से एक एनआईटी मिल जाए, तो वो ऑब्जेक्टिव पे सेटअप रहेगा। अब मान लो कोई सर 130 125 वाले ग्रेड में पढ़ रहा है, हो सकता है अप्रैल में 180 तक आ जाए, बिल्कुल तो एडवांस तक उसको करना चाहिए। बिल्कुल आएगा। और तभी मैं बोल रहा हूँ अब जो सिलेबस होना था हो गया, उसका थोड़ा मैंने बता दिया। जनवरी अटेम्प्ट डेफिनेटली हम लिख रहे हैं ना कौन इंपॉर्टेंट है, तो जनवरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ दैट डजंट मीन कि अप्रैल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अप्रैल अटेम्प्ट में तैयारी करो, लेकिन बहुत सुलझी हुई तैयारी करो। जो चैप्टर बच गए हैं आपके, जो चैप्टर टफ है, उनको आप बेसिक लेवल पे कवर करो। एनसीईआरटी पढ़ो, मैथ्स में आरडी शर्मा कर लिया, पीवाईक्यूज कर लिए पुराने, है ना, वो खत्म करो। लेकिन जो चैप्टर आप कर चुके हो उसमें आप तो एक दो कुछ 5 साल के कुछ, क्योंकि सर एडवांस में कितनी पीवाईक्यूज आएंगे एक चैप्टर से, एक साल में 1 या 2 सवाल आएंगे, बिल्कुल 5 साल में 10 सवाल आएंगे, मैं कह रहा हूं 10 साल में 20 सवाल आएंगे, बिल्कुल 20 सवाल आप लगा लो, तो उससे एडवांस की तैयारी भी हो जाएगी और वो चैप्टर आप अच्छे लेवल पे भी ले जाओगे, एक अच्छा सोच भी बनेगा। बिल्कुल। तो अप्रैल अटेम्प्ट भी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है अगर आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अगर इस टाइम पे इतनी अच्छी नहीं चल रही। और क्वेश्चन अटेम्प्ट स्ट्रेटजी पे ज्यादा काम कर, बिल्कुल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनाओ। ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक हमें यही आज आपको बताना था कि जनवरी अप्रैल अटेम्प्ट में से डेफिनेटली जनवरी इज इंपॉर्टेंट, आप उसे बिल्कुल सीरियसली देना है, चाहे सिलेबस कितना भी हुआ है। और जो बच गया हमने बता दिया कि उसमें एक नजर मार लो पिछले साल के पेपर्स की और अपना बेस्ट देकर आओ। लेकिन जो कमियां इसमें रही वो आपको अप्रैल में छोड़नी नहीं है। अप्रैल में प्रेशर नहीं लेना है कि यार अब मैं क्या करूंगा, मेरा क्या होगा। तो उसके लिए हमने आपको बता दिया कि आपको अप्रैल में किस तरीके से जाना है, वो 2 महीने कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि साइमल्टेनियसली एडवांस की तैयारी भी हो जाए, है ना। तो इन चीजों को फॉलो करोगे तो
आई होप कि आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो ऐसे सेशन सर हम लोग लाते रहेंगे, है ना, क्योंकि रिकॉर्डेड है, बच्चों से बात तो नहीं हो रही है, तो ऐसे हम लाइव सेशंस भी बाद में लेंगे, डेफिनेटली बताएंगे आपको, अच्छे से गाइड करेंगे। तो प्लीज शेयर द सेशन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले ही सेशन में। ओके, बाय। थैंक यू सो मच।